बहुत से संत महात्माओं की तरह पलटू साहिब के जीवन के बारे में भी बहुत कम जानकारी मिलती है। ना उनके माता पिता और परिवार के बारे में ही कोई जानकारी मिलती है, ना ही पलटू साहिब के निजी जीवन की अन्य घटनाओं और पहलुओं के बारे में। और तो और उनके असली नाम के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि पलटू नाम तो उनको उनके सतगुरु ने दिया था। कहा जाता है कि सतगुरु से नाम पाकर पलटू दास ने अपने चित्त, अपने मन को पूरी तरह से बाहर से भीतर और नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया। पलटू दास की सूरत दुनियावी सुख से पलटकर अंतर्मन की गहराइयों में जा बसी। अरे ये तो पलटू बन गया है। उस समय से ही इनका नाम पलटू मशहूर हो गया। इन्होंने खुद अपनी वाणी में सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी सतगुरु भक्ति और सतगुरु के प्रेम का प्रतीक है। पल पल में पलटू रहे अजपा आलो जाप, गुरु गोविंद असजान के राखा पलटू नाम। पलटू साहिब का एक भाई पलटू प्रसाद के नाम से मशहूर हुआ। पलटू प्रसाद ने अपनी भजनावली में पलटू साहिब के बारे में कुछ प्रसंग दिए, जिनसे उनके जीवन के कुछ पहलू सामने आते हैं। भजनावली से पता चलता है कि पलटू साहिब का जन्म उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि पलटू साहिब का जन्म एक बनिया परिवार में हुआ, क्योंकि आपकी अपनी वाणी में इस बात के कई प्रसंग मिलते हैं। पलटू दास एक स्थान पर कहते हैं, मैं हूँ पलटू बनिया, और एक कुंडली में कहते हैं, पलटू दास एक बानिया रहे अवध के बीच। यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि पलटू साहिब को संत साहिब से नाम का भेद मिला। कहा जाता है कि जब पलटू गुरु की खोज में अयोध्या से काशी गए तो वहां उनको कई प्रसिद्ध महात्मा मिले। पहले गुलाल साहिब से मिलाप हुआ, जिन्होंने पलटू को भीका साहिब के पास भेज दिया, लेकिन भीका साहिब ने आपको वापस गुलाल साहिब के पास भेज दिया। फिर गुलाल साहिब ने गोविंद साहिब के पास भेजा, जिन्होंने आपको नाम प्रदान किया। कुछ लोगों का मानना है कि भीका साहिब पलटू दास के गुरु थे, परंतु ये ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि पलटू दास अपनी वाणी में गोविंद साहब का शिष्य होना स्वीकार करते हैं। कई जगहों पर पलटू दास ने आदर पूर्वक अपने सतगुरु का नाम लिया है। पलटू दास के गोविंद साहिब आई मिले मोहे प्रेम गलिया में। पलटू दास का हर एक धर्म तथा जाति के लोगों से एक जैसा प्रेम था। अपनी एक कुंडली में आप कहते हैं कि मुसलमान तथा हिंदू मेरे राबी तथा खारिफ की फसल है। मुसलमान रबी मेरी, हिंदू भया खरीफ, हिंदू भया खरीफ, दो है फासिल हमरी। पलटू साहिब ने अपने एक दोहे में लिखा है, चारी वरन को मेटी कै भक्ति चलाया मूल, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल। पलटू दास अपने संत गुरु के बाग का वो फूल है, जिन्होंने चार वर्णों के भेदभाव को खत्म करके हर एक धर्म और जाति के लोगों के लिए प्रभु भक्ति की एक रीत चलाई। कैसे भारत एक साझी विरासत और सद्भावना का देश है, और हमको इस चीज को ही अपनाना है। उसमें संत पलटू साहब का एक दोहा लिखा हुआ था, डाल डाल अल्लाह लिखा है, पात पात पे राम, कौन चिरैया असगुन बोली, जंगल जला तमाम। तो आज ये दोहा शायद उस समय से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि ये जो हमारा शांति और सद्भाव का जंगल है, ये जल रहा है, और ऐसे समय पे हमें संत पलटू दास बार बार याद आते हैं। तो उनके गुरु जो थे वो गोविंद साहब थे। गोविंद साहब भी इसी इलाके के रहने वाले थे, गाजीपुर से लेके और अयोध्या, और ये पूरा इलाका है, बहुत सारे संतों की जमीन है ये। तो यहाँ पे ही संत गोविंद साहब थे, उनके शिष्य साहब,
ये उनकी अपनी ही वानियों से पता चलता है। उनके छोटे भाई जिनका जिक्र आया था अभी वीडियो में, पलटू प्रसाद जी। तो पलटू प्रसाद जी ने एक भजनावली लिखी है। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर, कहें पलटू प्रसाद हो भयो जगत में शोर, चार वर्ण को मेट के भक्ति चलाई मूल। चार वर्णों को यानी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने मिटा दिया, एक एक मूल की भक्ति चलाई जिसमें सब लोग साथ में आपस में जुड़े हुए हैं। गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूले फूल, सहर जलालपुर मूंड मुडाया, सन्यास ले लिया, अवध तुड़ी कर धनिया, यानी अपना जनेऊ आके उन्होंने अयोध्या में तोड़ दिया। सहज करे व्यापार घटही में पलटू निर्गुण बनिया। तो पलटू दास जलालपुर से आते हैं, अपने अयोध्या आते हैं और वहीं बस जाते हैं, और वहां उनका तेज प्रताप इतना ज्यादा फैलता है कि दोनों तरह का असर होता है उसका। एक तरफ तो बड़े बड़े लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं, और दूसरे जो उनके ज्ञान से और उनकी भक्ति से जलने वाले, उनकी प्रसिद्धि से जलने वाले लोग थे, पंडित या बैरागी, वो लोग उनसे दुश्मनी भी ठान लेते हैं। तो अपनी एक कुंडली में लिखते हैं, लैले भीट अमीर नाम का तेज बिराजा, सबको रगरे नाक आई के प्रजा राजा। प्रजा भी आ रही है, राजा भी आ रहे हैं और मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं। सकलदार में नहीं नीच फिर जाति हमारी, मेरी जाति नीच है। गोड़ धोए षटकरम वरन पीवैले चारी, चारों वर्णों के लोग मेरा पैर धो के पीते हैं। बिन लहसर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, मेरे पास कोई लश्कर नहीं है, कोई फौज नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में मेरी दुहाई फिर रही है। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोर आगे मिले ले ले भेंट अमीर। अमीर जो है वहां पे राजा प्रजा अमीर सब लोग आके खड़े हो रहे हैं और उनके आगे सिर नवा रहे हैं। पलटू साहब के यहाँ कवित्त हैं, कुंडलियां हैं, झूलने हैं, रेखते हैं, अरिल है, दोहे हैं, साखी है। बहुत ही सहज भाषा है, बहुत सारे फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक मैं उनकी जिंदगी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहने की कोशिश करूंगा। अपने गुरु गोविंद साहब के साथ पलटू साहब टहल रहे थे। गोविंद साहब ने कहा कि पलटू, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जी साहब। तो कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ऐसे लूंगा कि मैं छुप जाता हूँ और तुम ढूंढो। तो पलटू दास कहते हैं कि चलिए आप, मैं छुप जाता हूँ, आप छुपिए, मैं ढूंढता हूँ। गोविंद साहब छुप गए और बहुत मेहनत लगी उनको, पलटू साहब को, लेकिन आखिर में उन्होंने उनको खोज लिया। तो गोविंद साहब बोले कि बताओ मैं कैसे छुपा था। बोले आप पानी में मछली बन के छुप गए थे और मैंने उस मछली को पकड़ लिया। तो पलटू साहब ने कहा कि गुरुजी एक इच्छा है साहब। तो बोले बताओ। तो पलटू साहब बोले कि अब मैं छुपता हूँ और आप ढूंढिए। तो गोविंद साहब बोले अच्छा, अब तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो ऐसा ही करते हैं। पलटू साहब छुप गए और गोविंद साहब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। वो थक गए और उन्होंने आवाज लगाई, पलटू आजा, अब मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो पलटू साहब सामने आ गए। बोले कि तू कहाँ चला गया था? बोले मैं पानी में पानी बन के छिप गया था। तो ये चीज जो है, पानी में मछली बन के छिपना, और यहाँ से साधना के एक और स्तर पे चले जाते हैं पलटू कि पानी में पानी बन के छिप जाते हैं। योगी हरि जी ने लिखा है कि कैसे उनकी साधना बड़े ऊंचे घाट की साधना थी।
यानी जी। बहुत शुरू में ही उन्होंने मोड़ मुड़ाया, यानी सांसारिक जो रीति रिवाज थे, उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ दिया और एक ऐसे पथ पे निकल गए जहां ये हिंदू और मुसलमान, जहां ये पाखंड और परंपरा, इनका कोई स्थान नहीं था, और बल्कि वो पानी में मछली की तरह नहीं, पानी में पानी होके मिल गए। कहते हैं बहुत ज्यादा प्रामाणिक तो जीवनी उनकी कुछ मिलती नहीं है, क्योंकि वो 19वीं शताब्दी के मध्य में किसी समय हुए थे और समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। शायद कबीर के समय की सहिष्णुता या अन्य संत कवियों के समय की सहिष्णुता खत्म हो रही थी और समाज बहुत ज्यादा उसमें फंस रहा था, कट्टर पंथ में। तो उनकी हत्या की गई वहां पे, ब्राह्मणों या जोगियों ने उनकी, पलटू दास की हत्या कर दी, चूंकि उनके ज्ञान से वो लोग विचलित हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। अब हम लोग एक अपना अगला वीडियो देखते हैं इस कार्यक्रम के उसमें ही, श्रृंखला में ही। और संत पलटू दास का अध्यात्म अनुभव विराल कोटि का है और समृद्ध रहा है। पलटू दास ने अपनी वाणियों के माध्यम से जाति, वर्ण, सांप्रदाय, हिंसा, जीव हत्या आदि का विरोध किया है। उनकी वाणियों में एक मानवीय, संवेदनशील, समतामूलक एवं उन्मुक्त समाज की वकालत की गई है। पलटना यानी लोक प्रचलित अर्थों में अपनी जुबान से पलट जाना, मुकर जाना कहलाता है और गाली माना जाता है। किंतु संतों की दुनिया में सब कुछ निराला और अपूर्व होता है। इनकी दुनिया के मूल्य, मान, चलन सब उलट और विपरीत होते हैं हमारी भौतिक दुनिया से। अतः संत पलटू का पलटना शोभा, सम्मान, आदर्श और वीरता का कार्य हो गया, क्योंकि पलटू मात्र भौतिक सुखों से नहीं पलटे, बल्कि ऐन्द्रिकता के सारे आकर्षणों से पलटकर सभी प्रबल बंधनों के विरुद्ध आत्मलोक की ओर मुड़ गए। वह ऐसा पलटे कि अपना पहले का नाम, धाम, जन्म तिथि या परिचय सब भुला दिया। ऐसा पलटे कि भौतिक ही नहीं, भूतकाल की स्मृतियों को भी पीठ दे दी और स्वयं को पलटू कहलाकर स्वयं के पलटू होने पर सुख माना, आनंदित हुए, गर्व का अनुभव किया, क्योंकि यह नाम उनके गुरु ने दिया था। यह उनकी असली पहचान थी। गुरु ने गदगद होकर कहा, अरे ये बनिया तो पलट गया, दुनिया से, दुनियावी चलन से इसने आध्यात्मिक अंतर्मुखी चलन पकड़ लिया। और इतना सुनना था उस बनिए का कि उसने इस शब्द को, पलटने को पकड़ लिया, अपनी पहचान बना लिया। संसार में रहकर संसार से पलटना कितना दुष्कर कार्य है, यह हर संसारी जानता है। और यदि किसी भी भांति संयोग से किसी गुरु पीर की कृपापूर्ण सहायता या प्रेरणा से यह घटित हो जाए तो कैसा आह्लादकारी हो जाता है। इस तरह पलटना कि जीवन को सार्थकता, पूर्णता एवं चरम आनंद की उपलब्धि हो। या फिर पलटू बनिए से ही पूछ लो, इस पलटने का आनंद उसे बहुत भटकने के बाद मिला है। ये पलटना जीव ब्रह्म के अति निकट होते हुए भी अति दूर इस कारण से होता है क्योंकि उसने ब्रह्म की ओर पीठ कर रखी है। इस कारण दोनों के मध्य माया का पर्दा, अंधकार पसर जाता है। किंतु जब भी कभी किसी भी कारण से ब्रह्म की ओर जीव मुख कर लेता है, ब्रह्म सम्मुख हो जाते हैं, तब माया विलुप्त हो जाती है। इसे घटित होने में क्षण भर भी नहीं लगता, क्षणांश में यह उलट पलट हो जाता है। बड़े प्रसिद्ध विख्यात संतों, भक्तों के जीवन में यह घटना ऐसे ही इसी भांति क्षणांश भर में घटित होती रही है। सदना कसाई हो या राजा जनक हो या हमारे संत पलटू हो, पलटू भी कहाँ कहाँ नहीं भटके। पहले वह गुलाल साहब के पास, वहाँ से भेजे गए भीखा साहब की संगति में, किंतु अंततः उन्होंने पलटू को भेजा गोविंद साहब की शरण में। गुरु गोविंद ने शब्द का बाण मारा, शक्तिपात किया, तो वह पलट गया और पुकार उठा, पलटू दास के गोविंद साहब आई मिले मोही प्रेम गलिन में, सखी पलटू अलमस्त दीवानी
गोविंद बंद दुलारी हो। और अंततः वह अध्यात्म के विराट युद्ध क्षेत्र में गोविंद की फौज में सूरमा भर्ती हो गए। पलटू जूझे खेत में लगा शब्द का बाण, गुरु गोविंद की फौज में सूरवां पलटू दास। पलटू साहब के जन्म और मृत्यु की तिथि तक सुनिश्चित ज्ञात नहीं, बस इतना भर तय पाया गया है कि पलटू साहब का जीवन काल मोटे रूप में ईस्वी सन 1710 से 1780 के मध्य रहा होगा। अपनी जाति के संबंध में वह स्वयं ही घोषित करते हैं, मैं हूँ पलटू बनिया, पलटू दास एक बनिया रहे अवध के बीच। पलटू साहब का मानना है कि जीव जब अभिमान, अहंकार, भाव छोड़कर सच्चे गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब ही उसका उद्धार है। उसी से उसे आत्म परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है और आत्म तृप्ति उपलब्ध होती है। अन्यथा नदी का सागर तट पर बैठे अतृप्त प्यासे व्यक्ति जैसे उसकी दशा रहती है, जो सामने जल रहते भी प्यासा बैठा रहता है। स्वयं के अनुभव से संत पलटू बतलाते हैं, पलटू मैं जियते मुआ, नाम भरोसा पाय, करम धर्म सब छाड़ के पड़े शरण में आए। सतगुरु की शरण में आने पर जीव की न केवल भटकन, परेशानी, प्यास नष्ट होती है, बल्कि उसे आत्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचने पर स्वाभिमान, आत्मानंद और अस्तित्व से संयुक्त होकर ऊंचाई और बड़प्पन का एहसास होने लगता है। क्योंकि ब्रह्म का अर्थ यह भी है कि जो स्वयं बड़ा हो और निकट आने वाले को भी बड़ा बनाए। अतः पलटू कहते हैं, पलटू नीच से ऊंच भा, नीच कहे ना कोय, नीच कहे ना कोय, गए जब से सरनाई, नारा बही के मिलियो गंग में, गंग कहाई। बरसाती या गंदे पानी का नाला जैसे गंगा नदी में मिलकर गंगा जल की पावन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी नीचे स्तर से उठकर गुरु की कृपा से ऊंचा उठ जाता है। मात्र इतना ही नहीं, अपनी सारी चिंताएं भी तब गुरु पर डालकर परमात्मा पर छोड़कर वह इतना सहज और निर्भय हो जाता है कि तब वह बेखौफ हो पांव पसार सोता है। तब परमात्मा उसकी चौकीदारी करता है, उसे शत्रुओं से बचाता है। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे, दोनों पांव पसारी देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं आपनी आपुई ताके। परमात्मा शक्ति को आत्मसमर्पण के उपरांत घटित होने वाले निश्चिंतता का और निर्भयता का उल्लेख यहाँ पलटू कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, शाश्वत व्यक्तित्व को समर्पित कर देता है, तब परमात्मा स्वयं ही व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह स्वयं रक्षक चौकीदार बनकर हर क्षण चौकस रहता है। ऐसे में कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, वे दूर भाग जाते हैं। राम जिसकी रक्षा पर आ जाएं, तब उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं हो सकता, अर्थात जरा सी भी उसकी हानि नहीं हो सकती। इसी प्रकार की एक साखी में पहले कबीर कह गए हैं कि व्यक्ति यदि अपने मन को गंगा के जल की भांति निर्मल, स्वच्छ एवं पारदर्शी बना ले, तब हरि उस व्यक्ति का अनुसरण करने लगते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। विश्व के सभी धर्म मनुष्य के मन में निर्मलता पर बल देते हैं। मन की निर्मलता ही सबसे कठिन कार्य है। मन को काम, क्रोध, लोभ, माया एवं अहंकार के प्रभाव से मुक्त कर लेना, इनके कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उनसे मुक्ति पा लेना ही संत हो जाना है, योगी हो जाना है। तब परमात्मा स्वयं ही अनुचर बन जाता है। पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर, साच नहीं दिल अपना
लागे देर। पलटू नीच से ऊंच भा, नीच कहे न कोई, नीच कहे न कोय, गए जब से सरनाई। नाराबाही के मिल ल्यो, गंग से गंग कहाई। उत्तर मध्यकालीन काल में संत पलटूदास का एक बेहद अहम मुकाम रहा है, खासकर उत्तर भारत के लिए, जो कबीर और रैदास जी की भी जमीन रही है। पर पलटूदास का मुकाम भी कम अहम ना था। अपने कलामों के जरिए उन्होंने समाज में ज्ञान, एकता और समानता का ही संदेश दिया और समाज को अंधियारे से निकालकर उजियारे की तरफ आने का रास्ता भी दिखाया। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जिन वेदन में हम रहें, वेदो जानत नाही। हमने भी वेद रचा है, जो तुम्हारे वेदों से अलग है, और हम इन वेदों के भीतर हैं। हमारी वेदनाएं इनमें रमी हुई हैं, उत्पीड़न इनमें समाये हुए हैं। कुछ भी इनसे बाहर नहीं, लेकिन इन वेदों को तुम्हारे वेद नहीं जानते। पलटू जो कोई संत है, सब हमरे सिरताज। सरबंगी कौ एक है, राखै सबकी लाज। संसार में ऐसे भी संत हैं जो सबका सम्मान करते हैं, सबका भला चाहते हैं, जिनके पास हर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होता, प्रेम। जिनका काम सिर्फ प्रेम बांटना होता है। संत पलटू दास के कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मणवादी को धिक्कार है, जिसमें सिर्फ बगुले की तरह लोगों का मांस ही नोचा जाता है। संत पलटू दास साधु समाज से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि सारा संसार ही पाखंडी बन गया है, किसी को भी खरे खोटे का ज्ञान नहीं रहा। मौन होकर गूंगा बन जाना, वनमानुष की तरह जंगलों में भटकने से क्या फायदा, मेंढक के जैसे पानी में रहने में क्या लाभ। और इसका विरोध करते हुए वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी मांस, हड्डियां और खून एक ही समान है, तो फिर इंसानों में भेद क्यों। और ऐसे ही पैरवी वो हिंदू मुसलमान एकता की भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम दुनिया के सारे इंसान एक ही दाता के औलाद है, सब में उसकी रोशनी है। मौजूदा हालात में वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है हमारा एक दूसरे के साथ होना। सारे भेद, सारी रंजिशें मिटाकर एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलना। जहां नफरतों को बोया जा रहा हो, वहां मोहब्बत के फव्वारे छोड़ना। शायद यही हमारी सच्ची सलामी होगी संत पलटू दास और उनके जैसे कई संतों को, जिन्होंने समाज में समरसता के खातिर अपना पूरा जीवन बिता दिया और एक समान और खुशहाल समाज के सपने के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। तो पलटू साहिब का उपदेश ये था कि उन्होंने एकता, सद्भावना, हिंदू, मुस्लिम या फिर कास्ट सिस्टम के लिए ही अगर मैं कह दूं, तो उन्होंने सभी चीजों को एक समान रखा है। उनका सीधा सीधा कहना ये था कि सबके ही खाल, मांस, हड्डी, चमड़ी सब कुछ एक ही है, किसी की कोई जात अलग नहीं है, कोई अपर या लोअर कास्ट का नहीं है। और उनकी जो भी आइडियोलॉजीज थी वो यही थी कि वो यूनिटी और एकता को प्रमोट करते थे। पलटू दास जी या इनके जैसे जितने भी संत हैं, सबने सद्भावना का ही संदेश दिया, समाज में एकता का ही संदेश दिया। तो हम इनको ही पढ़ लें, इनको ही देख लें, इनकी ही बातों को हम मान लें, तो एक आधुनिक समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसमें सब बराबर होंगे, जहाँ पे सबको आज़ादी होगी, जहाँ पे किसी तरह की ऊंच नीच ना होगी, और उसी समाज की कल्पना करते हुए, उनके सपनों को पूरे करते हुए हम उनके बातों को ध्यान से पढ़ लें, तो हम शायद उस सपने को पूरा कर सकते हैं। एक हम पोइट्री देखते हैं जो पलटू दास पे है। प्रेम जोगी का घर, यतीन्द्र मिश्र। पलटू के लिए नहीं था अयोध्या के पास घर, जबकि बहुत कुछ था उस समय अयोध्या में, एक प्रेम के घरौंदे के सिवा। छोटा सा पोखरा था राम के दातुन करने के लिए,
सीता की नहानी थी और एक भवन था महल नुमा कैकई के क्रोध जताने के लिए। अगर कुछ नहीं था अयोध्या में तो एक अदना सा घर जिसमें एक जोगी रह सकता सकुशल प्रेम का दिया बाल कर। बुजुर्ग और सयानी लोग बताते हैं, अपने पन के पिंजड़े में कैद उस अनिकेतन जोगी को भोले भाले लोगों पर प्रेम का बाण चलाने के लिए सजा मिली थी, यहीं अयोध्या में। मगर घर नहीं मिल सका। तब अयोध्या में बहुत सारे लोग रहते थे जो कुछ बेहतर की आवाजाही से थे बेखबर। साध्वियों और बैरागियों के शहर में कुछ महात्माओं ने घेरा जब पलटू को, तब तक अयोध्या में जलते रहे थे मठ मंदिरों में दिए, मगर बुझ गई थी उस समय इस शहर में आस लगाने की पुकार। पलटू भी रहना चाहते थे यहाँ, इसे अयोध्या जान ही नहीं पाई उनके रहते। वे अपना 2.5 अक्षर का घर बसाना चाहते थे, यहाँ की संकरी तंग गलियों में घूमकर राम के साम्राज्य से अलग एक कुटिया की आस जोते। वे जब से विदा हुए हैं अयोध्या से, तब से आज तक वो प्रेम का बाण बिंधा हुआ है आर पार इस शहर के सीने में। मोहब्बत की आवाजों को आखिर दबाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? आखिर क्यों दुनिया अमन के पैगामों को कुचल देना चाहती है? और क्या जला के खाक करने से या गोली मार देने से इश्क फना हुआ है? हो सकता है? हरगिज नहीं। ऐसी ही एक आवाज मोहब्बत जला देने के बाद भी जल न सकी, खाक में मिलने के बाद भी लौ की तरह हमारे दिलों को रोशन कर रही है। पलटू ऐसी प्रीति करूं ज्यो मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। मन रूपी कपड़े पे इश्क का रंग इतना गाढ़ा है, इतना गहरा है कि कपड़े के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएं, मगर फिर भी रंग साथ नहीं छोड़ता। पलटू प्रेमी नाम के सौ तो उतरे पार, कामी क्रोधी लालची बुढ़ी मुए मझधार। मोहब्बत के दीवाने तो पार उतर जाएंगे, लालची गुस्सैल कामी बीच मझधार में ही फंस जाएंगे। पिए को खोजन मैं चली आप ही गई हिराए, आप ही गई हिराए कवन अब कहे संदेशा। जेकर पिए में ध्यान भई वो पिया के भेसा। पिया को खोजते खोजते मैं खुद खो गई और खुद को खोकर खुद पिया हो गई। सिर पर कफनी बांधी कए आसिक कबर खुदाओ, पलटू मेरे घर महा तब को राखे पाऊं। सर पर कफन बांध लो और अपनी कबर खुद खोद डालो, और तब कहीं जाके राहे मोहब्बत पे कदम रखना। खाला कए घर नाही भक्ति है राम की, दाल भात है नाही खाए के काम की। साहिब का घर दूर सहज ना जानिए, अरे ही पलटू गिरे तो चकना चूर वचन को मानिए। नाम से प्रेम, राम से प्रेम कोई खाला अम्मा का घर नहीं है कि जब चाहा चल दिए, ना ही दाल भात है कि चट से खा लिया। साहब का घर बहुत दूर है और रास्ता बहुत मुश्किल। पलटू का घर अगम है कऊ न पावे पार, जेकरे बड़ी प्यास है सिर को धरे उतार। उनको शोर सार नहीं भावे वे मस्त रहे दिन रात है जी, नहीं भूख लागे नहीं नींद आवे, नहीं पीवत है नहीं खात है जी। पिया है प्रेम का प्याला हुआ मन मस्त मत वाला, भया दिल होश से भाई बेहोशी जगत बिसराई। जाही तन लगी है सोई तन जानी है। घायल का हाल घायल ही जान सकता है और दूसरा कोई नहीं।
पलटू साहब कहते हैं कि बिरहनी का हाल पानी से बिछुड़ी मछली की तरह है, जिसे फिर दूध में भी रख दें तो भी वो बच नहीं सकेगी। वो प्रभु प्रेम में खुद बिरहनी हो जाते हैं। भूषण बसन किया त्याग है जी, उठी बिरहा की आगी है जी।